अगर आप स्टॉक मार्केट में एकदम ही नए हो और आपको अगर स्टॉक टेक्निकल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम और कोई आपसे आकर कहता है कि ये वाला स्टॉक ले लो, या फिर आप टीवी में देखते हो कि कोई एनालिस्ट या फिर कोई एडवाइज़र बोल रहा है कि ये कंपनी का स्टॉक ले लो, तो आप ब्लाइंडली उनकी सलाह पर ना जाकर एक बहुत ही अच्छा डिसीजन ले सकते हो। इस वीडियो में हम एक सिंपल और बहुत ही वाइज डिसीजन लेने के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश। दोस्तों, हम सबको इतनी सारी स्टॉक टिप्स मिलती है, चाहे वो फ्रेंड्स के पास से हो या फिर कोई टेलीविज़न में बैठे हुए एनालिस्ट या फिर एडवाइज़र के पास से, या फिर किसी एडवाइजरी कंपनी के पास से आया हुआ आपके पास में फ़ोन जो आपको ट्रायल लेने के लिए बोल रहा हो। तो इन सब में हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि हम किस स्टॉक के ऊपर ट्रेड करें, किस स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करें। और हम कोई स्टॉक चूज़ कर लेते हैं रैंडमली, जो भी हमें अकड़ बक्कड़ बम्बे बुक करके कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, और ज़्यादातर वो स्टॉक गलत ही मिलता है। मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमको उस स्टॉक में लॉस ही होता है। तो दोस्तों, आज के बाद में मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपका ट्रेडिंग का, आपका इन्वेस्टमेंट का अवधि, आप कितनी अवधि के लिए ट्रेड करना चाहते हो वो क्लियर रहे आपके मन में। आप बहुत बार देखते होंगे कि कोई भी चैनल पे, आप टीवी चैनल में देख रहे होंगे कि कोई एनालिस्ट बैठा हुआ है जिससे कोई सवाल पूछ रहा है फ़ोन पर, तो वो एनालिस्ट उनसे एक ही सवाल करता है कि आप कितनी अवधि के लिए ट्रेड करना चाहते हो, आप ये कंपनी का स्टॉक कितनी अवधि के लिए लेना चाहते हो, या कितनी अवधि के पर्सपेक्टिव से आपने लिया हुआ है उसे। तो वो एक्चुअली में ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वो एडवाइस करे या फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आपको एडवाइस करे। इस वीडियो में हम लोग इस ही फैक्टर को जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे अगर हमारा लंबी अवधि का नज़रिया है तो हमें क्या डिसीजन लेना है कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर, और हमारा अगर मीडियम मध्यम अवधि का नज़रिया है तो हम क्या डिसीजन लेना है स्टॉक के ऊपर। नंबर 1, हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके पास में कोई स्टॉक है और आप उसमें लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्या आपको वहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस है। अगर आप डेफिनेशन में जाओगे तो अगर 1 साल से ज़्यादा अवधि की अगर आपकी ड्यूरेशन की आपका व्यू है, अगर आप 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं कोई भी स्टॉक्स में, तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ही काउंट किया जाता है। 1 साल या फिर उससे ज़्यादा जब भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आ जाएंगे। और अगर 1 साल से कम आपकी इन्वेस्टमेंट की अवधि है और एक कपल ऑफ वीक्स तक, मतलब कपल ऑफ वीक से लेकर के 1 साल के बीच में अगर आपकी व्यू है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में काउंट हो जाएगी। तो हम लोग यही जानने की कोशिश कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको पता चला है कि मैरिको में, और आपका अभी टाइम चल रहा था 2014 का बीच का, मतलब जून जुलाई के आसपास का टाइम था, और आपको कोई कहता है कि मैरिको एक स्टॉक है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी आप ये चार्ट में सामने देखने से तो आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी अच्छा काम किया इसने, लेकिन क्या आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए था जब आपको ये पता चला इसके बारे में? तो ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है, सबसे सिंपल, सबसे ज़्यादा सिंपल ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कि आपको ज़्यादा कुछ उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल लाइन ड्रॉ कीजिए जो बॉटम्स को कनेक्ट करती हो। वो आपका नॉर्मल ट्रेंड बता देगा कि इस स्टॉक में नॉर्मल प्राइमरी ट्रेंड क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है उस स्टॉक के लिए। अगर आप यहाँ पर जून के आसपास बीच में अगर आप उसमें ट्रेड करना चाहते तो हम देखते हैं, उसे ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। हम लोग इनके बॉटम्स को कनेक्ट कर देते हैं, तो आप पाओगे कि इस बॉटम को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का बुलिश ही है। मतलब ये स्टॉक ऊपर की तरह अपवर्ड ही है इसका डायरेक्शन स्टॉक का। तो अगर यहाँ पर आपको टिप मिलती है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ये एकदम इसने टच भी किया है नीचे वाली हमारी लाइन पर, सपोर्ट लाइन पर, तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता था। तो ऐसे केसेस में अगर यहाँ पे आपने देखा अभी लॉन्ग टर्म व्यू तो इसका अप ट्रेंड हो गया, अभी आगे आगे जा करके इसने यहाँ पे लो बनाया है, तो आपका इसका व्यू अगर आज की डेट में इसका ट्रेंड देखोगे आप तो इसमें चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर आपको क्या करना पड़ेगा, अभी ये लॉज को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई कहता है इन्वेस्ट करने के लिए तो भी वो वेल एंड गुड था। यहाँ पर कोई 2016 जनवरी फरवरी में कहता है कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो वो भी आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती लॉन्ग टर्म व्यू से, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट इसके सपोर्ट लाइन के पास में ही था, और उसके बाद में काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की तरफ में गया। तो ये 210 के आसपास में था मेरे को, और उसके बाद में 300 के आसपास चले गया। अगर आप देखोगे तो इसने अपना 52 वीक हाई भी ब्रेकआउट दिया है। इनफैक्ट
और फुल टाइम हाई भी इसने ब्रेकआउट किया है। अभी रिसेंटली जो इसने बनाया था 2016 एंड के पास में, अभी उसे भी ब्रेकआउट दिया है। तो ये नई जर्नी, एक न्यू अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जा रहा है स्टॉक। तो इस तरह से हमें अपना एक प्राइमरी ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेना है। अगर आपको कोई कहता, अभी आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये नीचे ड्रॉ करके कि इसका प्राइमरी ट्रेंड क्या है इस यहाँ पर, लेकिन अगर आपको कोई इस टाइम के आसपास में, मतलब 2015 के बाद में मार्च अप्रैल के आसपास में कहता है, अप्रैल मई के आसपास कि इसमें कर लो, तो क्या वो सही होता? मेरे हिसाब से नहीं होता, क्योंकि मैं उस टाइम पे देख रहा होता कि ये इसका प्राइमरी ट्रेंड है। मतलब प्राइमरी ट्रेंड 120 के आसपास में दिखाता है स्टॉक प्राइस, और वो उस टाइम पे होता करीबन 180 या फिर 200 के आसपास में। तो वहाँ पर काफ़ी वैल्यूएशन इसकी हाई हो जाती, मतलब काफ़ी महंगा पड़ता मुझे, तो वहाँ पर मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, यहाँ पर इसने इस पर सपोर्ट लिया नई लाइन, और यहाँ पर वापस से ये आया, तो यहाँ पर लिया जा सकता था, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम उसके ऊपर वाइज डिसीजन लें, कुछ एक एजुकेटेड, एक ही होश में लिया हुआ डिसीजन ले, ना कि हम लोग ब्लाइंडली किसी को फॉलो करके इसमें डिसीजन लें। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्राइमरी ट्रेंड आइडेंटिफाई करो कोई भी स्टॉक्स का बिफोर इन्वेस्टमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं तो वहाँ पे अगर आपको दिखता है कि ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास ही है, तो गो फॉर इट, वहाँ पे हम लोग उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जब भी आप लोगे, वो आपकी प्राइमरी जो भी आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है, लाइन ड्रॉ की हुई है, उसके नीचे क्लोजिंग होती है, आप देखिए 1-2 दिन तक अगर उसके नीचे क्लोज देता है तो आप वहाँ से निकल जाइए उस स्टॉक में से। तो काफ़ी सिंपल है, एक लाइन ड्रॉ करने की है, आपको प्राइमरी ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब ये दूसरा कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसके लोज को कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इसमें क्लियर है कि स्टॉक एकदम अपवर्ड ट्रेंड में है, मतलब ऊपर की साइड में है, मतलब बुलिश ट्रेंड में है हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2011 से देखोगे इसके लोज को आप कनेक्ट करते जाओगे तो एक ब्यूटीफुल, एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड बन रहा है इसमें। और जहाँ पर भी आपको दिखता है कि सपोर्ट लाइन को टच करने के आसपास में आता है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप ऐसे सब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके रखो, अगर आपको पता चले कि आपका लॉन्ग अवधि के आप खिलाड़ी हो, अगर आप फिर उसमें क्या कर सकते थे कि इसमें आप यहाँ पर नहीं बाई कर सकते, क्योंकि आपका मेन प्राइमरी ट्रेंड से काफ़ी ऊपर होता स्टॉक का प्राइस। तो ऐसे केसेस को अवॉइड कीजिए। जब भी सपोर्ट के पास में हो, प्राइमरी ट्रेंड की बॉटम लाइन के आसपास में हो, तभी आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ताकि अगर आप वो उसको नीचे तोड़ के नीचे भी क्लोज देता है, प्राइमरी ट्रेंड को तोड़ देता है, डाउन ट्रेंड में चले जाता है, तो भी आपको ज़्यादा कुछ लॉस ना हो। तो वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। दोस्तों आपने ये तो देख लिया कि अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का है तो उसे कैसे ट्रेड करना है, या फिर उस स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका नज़रिया मध्यम अवधि का है, मीडियम टर्म या फिर स्मॉल टर्म का है, तो आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों? उसे भी करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अभी हम लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट, तो उसमें सबसे पहले तो आपका प्राइमरी ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, प्राइमरी ट्रेंड का चार्ट लाइन ड्रॉ होनी चाहिए पहले से ही। और दूसरा आपको क्या करना है कि उसमें मीडियम टर्म मतलब होता है कि 1 साल से कम और 2-3 हफ्ते, 1 साल से 2-3 हफ्ते के बीच का जो भी आपका नज़रिया है वो। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक डाउन हो रहा है, तो आपको टॉप लाइंस को, डॉट को कनेक्ट करते रहना। अगर आप इसे जूम्ड इन पोर्शन में देखोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो आपने ये ऊपर की साइड में ड्रॉ कर दी, टॉप बना रहा है जो, ये आपने लोज कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे में आपको ट्रेड करना आसान है। अगर आपको लगता है कि ये लो बनाने के बाद में यहाँ पे इसने वापस कनेक्ट किया था, स्टॉक्स ने ऊपर गया था लेकिन वहाँ से वापस आया, तो ये नेक्स्ट टाइम जाता तो यहाँ पे शॉर्ट सेल किया जा सकता था। शॉर्ट सेल के बाद में ये नीचे आ जाता, तो ये जो आपने डॉट करके सीधी लाइन ड्रॉ की हुई है, तो वहाँ पर आपकी पोजिशंस कट कर सकते थे। लेकिन कभी भी आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए ये ऊपर वाली लाइन आपने ड्रॉ की हुई है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव वाली, और यहाँ पर आपको जा कर के लगता है कि शॉर्ट कर लूँ मैं यहाँ पे, तो आपका नज़रिया, आपका डिसीजन गलत होता है। क्योंकि आपको प्राइमरी ट्रेंड तो ध्यान में रखना ही है, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड को तोड़ना कोई भी स्टॉक के लिए आसान नहीं है। अगर मार्केट हो, स्टॉक्स हो, कोई भी कंपनी हो, उसे तोड़ना प्राइमरी ट्रेंड के लिए आसान नहीं है। और जब तोड़ता है तो काफ़ी बुरा हाल होता है फिर स्टॉक्स के लिए। तो आपने देखा कि ऊपर तो गया है लेकिन ऑलमोस्ट प्राइमरी ट्रेंड के पास में है,
तो आपको वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग तो एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो मीडियम टर्म के लिए जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें, लेकिन आपको शॉर्ट सेलिंग तो 100% वहाँ पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको लॉस ही होगा। तो उसके बाद में देखिए इसने ये ब्रेकआउट दिया है अपना मीडियम टर्म ट्रेंड से, ये क्योंकि ऑलमोस्ट मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड के पास में ही आ गया था, और उसने बहुत ही बढ़िया से उसको रिस्पेक्ट किया और ऊपर की साइड में गया स्टॉक्स। फिर वापस से यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप अगर इस लॉज को कनेक्ट करोगे तो ये हो गया, और हाइज़ को कनेक्ट कर देते हैं, ऑलमोस्ट ये हो गया। पहले वाले हाइज़ को ही देखना हमें, तो बाद में तो कुछ ये फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा कि जब भी लॉस के पास में जा रहा था मीडियम टर्म के लॉस, तो वहाँ पे छोटे छोटे बाई करके आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते थे, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते थे। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करके रखना है कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या है स्टॉक्स का, प्राइमरी ट्रेंड क्या है, और दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है कि मीडियम टर्म ट्रेंड क्या है। तो ये छोटे छोटे करेक्शंस तो कोई भी मार्केट में आते हैं, लेकिन प्राइमरी ट्रेंड जल्दी नहीं टूटता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मान लीजिए कि ये इसके हाईज़ बना रहा था यहाँ पे, तो ऑल टाइम हाईज़ के आसपास में मेरी ये अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है करीबन 2-3 साल से, तो हमेशा उसको ऊपर की साइड में ये तोड़ नहीं पाया। तो वैसे केसेस में शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं हम लोग। आपने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन हुआ, तो आप स्टॉप लॉस ले करके थोड़ा सा अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट आप कर लीजिए। जितना आप 1-2% का रिस्क लेना चाहते हो वो ले करके आप शॉर्ट ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। आप देखते हो ना कभी भी कि एक काफ़ी देर से, काफ़ी लंबी टाइम से उस स्टॉक उस चीज़ को नहीं तोड़ पा रहा है, उस ट्रेंड को नहीं तोड़ पा रहा है, हाई को नहीं तोड़ पा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है। थोड़ा सा व्यूज़ आपको दूसरी टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी ध्यान रखना है उन केसेस में, तो आप मीडियम टर्म में उसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। अगर आपने यहाँ पे देखा कि हाईज़ को नहीं तोड़ पाया तो मीडियम टर्म ट्रेंड उसने फॉलो किया, वो नीचे की साइड में वापस आया। लेकिन अभी देखिए प्राइमरी ट्रेंड ऊपर जा रहा है, हाईज़ के ऑलमोस्ट आसपास हो रहा है, तो ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल जैसा बन जाएगा, तो ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे सकता है। तो ऐसे केसेस में जब भी आप देखते हो कि प्राइमरी ट्रेंड के ऑलमोस्ट आसपास में स्टॉक आने वाला है, तो वैसे केसेस में आप शॉर्ट सेलिंग मत कीजिए, वैसे केसेस में आप विपरीत दिशा में मत ट्रेड कीजिए। और ये है हमारा मैरिगो का चार्ट जो हमने आइडेंटिफाई पहले देखा था, तो उसमें भी बहुत सारे स्मॉल करेक्शंस हैं। आप देखोगे कि ऐसे केसेस में आप जो भी करेक्शंस आते हैं तो उसमें आप मीडियम टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करके वहाँ पे आप मीडियम टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हो। छोटे छोटे जब भी वो लोज को और हाइज़ को कनेक्ट करता है तो वैसे केसेस में आप ले सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। और जब भी आपको दिखता है कि प्राइमरी ट्रेंड के आसपास में ही वो स्टॉक है तो ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वैसे केसेस में तो बहुत ही ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस टेक्निक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे इस कमेंट में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपने क्वेरीज, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब दे सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद द अदर पीपल यू नो, ताकि उन्हें भी बेनिफिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।